नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। जीवन परिवर्तनशील होता है, जिसमें हमें कभी सुख तो कभी दुख के रास्तों से गुजरना ही पड़ता है। इसमें 9 ग्रहों के गोचरीय प्रभाव का भी निश्चित रूप से कुछ न कुछ असर होता है। खासकर जब भी कभी राहु एवं केतु जैसे क्रूर एवं पापी ग्रहों का राशि परिवर्तन होता है, तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन निश्चित रूप से आता है। यह राशि परिवर्तन किसी व्यक्ति को जमीन से आसमान पर भी ले जाने का कार्य करते हैं, तो कभी व्यक्ति को आसमान से बिल्कुल ही कष्ट देकर जमीन पर लाने का कार्य भी इन राहु केतु के अधीन आता है। अब जहां तक वृश्चिक राशि का प्रश्न है, तो वृश्चिक राशि अपने ही शर्तों पर जीवन जीने वाले वृश्चिक राशि के लोग अति गंभीर, निडर, जिद्दी और क्षणिक क्रोधी स्वभाव के होते हैं। वे अत्यंत ही रहस्य एवं जिज्ञासाओं की दुनिया में डूबे रहने वाले लोग होते हैं, क्योंकि इनमें अंतर्ज्ञान की गहरी पैठ होती है। अतः यह अनुसंधान के क्षेत्र में अपने खोजी प्रवृत्ति के कारण अत्यंत ही सफल होते देखे गए हैं। अब 23 सितंबर 2020 को राहु एवं केतु का राशि परिवर्तन होगा, जिसमें जो संपूर्ण मानव जीवन के लिए अनेक प्रकार की शुभ अशुभ घटनाओं के कारण बनने वाले होंगे। अब जहां तक वृश्चिक राशि का प्रश्न है, तो वृश्चिक राशि के लिए 7वें स्थान में वृषभ राशि के मृगशिरा नक्षत्र में राहु का संचरण होने वाला है। साथ ही साथ केतु उनके अपने ही राशि में वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। राहु का गोचर 18 महीनों तक एक ही राशि में होता है, परंतु इन 18 महीनों में राहु 3 नक्षत्रों से गुजरते हुए अपने संपूर्ण अवधि को पूर्ण करने वाले होंगे। अब जहां 23 सितंबर को मंगल की मृगशिरा नक्षत्र में राहु का प्रवेश होगा, वहीं 27 जनवरी 21 को चंद्रमा की रोहिणी नक्षत्र में राहु प्रवेश करेंगे। तत्पश्चात अंत में सूर्य की कृत्तिका नक्षत्र में 5 अक्टूबर 2021 को प्रवेश कर जाएंगे और अपनी संपूर्ण यात्रा इन्हीं 3 नक्षत्रों से गुजरते हुए पूर्ण करते हुए पुनः वक्री गति से यह मेष राशि में संचरण कर जाएंगे। अब जहां तक वृश्चिक राशि के प्रभावों का प्रश्न है, तो आपके 7वें भाव में राहु का प्रवेश होने जा रहा है। यह 7वां भाव पति पत्नी के संबंधों का भाव होता है, व्यापार का भाव होता है, साझेदारी का भाव होता है, और राहु एक छल प्रपंच के अधिष्ठाता विच्छेदात्मक ग्रह माने जाते हैं। अतः इस अवधि में वृश्चिक राशि वालों के लिए पति पत्नी के मध्य कुछ सामंजस्य का अभाव देखा जा सकता है। आपके बीच में गलतफहमियां पैदा हो सकती है एवं दूरियां भी पैदा हो सकती है। अतः इस पर ध्यान देना आपके लिए नितांत आवश्यक है। आप यदि किसी भी प्रकार के साझेदारी के व्यापार से जुड़े हुए हैं, तो आपके मध्य अविश्वास की भावना पैदा हो सकती है, जिससे आपके व्यापार की पहिया रुक भी सकती है। अतः इस पर भी ध्यान देना आपके लिए आवश्यक होगा। अन्यथा राहु इस अवधि में आपके संपूर्ण व्यापार में अत्यंत ही सुखद परिणाम देने वाले होंगे। राहुदेव की 3 दृष्टियां मानी गई है, जिसमें वो अपने 5वीं दृष्टि से आपके लाभ भाव को देखने वाले हैं। परिणामतः इस अवधि में आपको अनेक स्रोतों से लाभ की संभावनाएं बनेंगी। आपके मन में हर प्रकार की जो इच्छाएं होगी, वह भी राहु की कृपा से निश्चित रूप से पूर्ण होंगे। साथ ही साथ इस अवधि में राहु की 7वीं दृष्टि आपके राशि पर ही पड़ेंगे। अतः इस अवधि में आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होंगे। क्रोध की अधिकता तो कुछ रह सकती है, आप में एक निडरता की भावना पैदा होगी। साथ ही साथ कभी कभी आपके विचारों में एक असमंजस की स्थिति भी पैदा हो सकती है। अतः उस पर ध्यान देना आपके लिए आवश्यक होगा। पुनः राहु देव की 9वीं दृष्टि आपके पराक्रम के भाव पर पड़ेंगे, जहां शनि की राशि है। परिणामतः राहु एवं शनि में मित्रता होने के कारण आपके पराक्रम में खूब वृद्धि होंगे।
आपके प्रयासों को एक बल मिलेगा। परंतु इस अवधि में अपने छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बनाकर रखना आपकी जिम्मेवारी होगी, क्योंकि राहुदेव की दृष्टि संबंधों में कभी भी दरार पैदा करने का कार्य करने लगता है। साथ ही साथ छोटी छोटी यात्राएं होगी जो आपके लिए अत्यंत ही सुखद रह सकती है। अब जहां तक नक्षत्रों का प्रश्न है तो सर्वप्रथम राहुदेव मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, और मंगल आपके राशि स्वामी होने के कारण, आपके लग्न के स्वामी होने के कारण मंगल आपके लिए अत्यंत ही शुभ ग्रह माने जाते हैं। परिणामतः इस अवधि में दुश्मन तो आप पर हावी होंगे, परंतु उन पर आपकी पूर्ण रूपेण विजय प्राप्त होगी। आपके सामने कोई टिक नहीं पाएंगे। किसी भी प्रकार के न्यायालय में केस चल रहा हो, कोई भी मुकदमा लंबित हो, तो इस अवधि में आपके पक्ष में उसके फैसले आएंगे। साथ ही साथ व्यापार के लिए यदि किसी भी प्रकार का ऋण लेना चाहते हैं तो उसमें भी राहु की कृपा से आपको निश्चित रूप से मदद मिलेगी। पुनः उसके बाद जनवरी में राहुदेव चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, और चंद्रमा आपके भाग्य स्थान के स्वामी बनने के कारण उस अवधि में आपके भाग्य को खूब बल मिलेगा। आप भाग्यशाली सिद्ध होंगे। भाग्य के द्वारा आपका कोई भी कार्य अवरुद्ध नहीं होगा और वह पूर्णता की ओर बढ़ चलेगा। साथ ही साथ धार्मिक कुछ यात्राएं भी हो सकती है, परंतु राहु के प्रभाव के कारण धर्म के प्रति कुछ अरुचि भी पैदा हो सकती है, क्योंकि वह तो एक पापी ग्रह है, उसे धर्म से क्या लेना देना। अतः आप अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए जीवन में सही मार्ग को चुनने का प्रयास करें, यही आपके लिए आवश्यक होगा। पुनः राहुदेव अपने अंतिम नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, और सूर्य आपके कर्म स्थान के स्वामी बनते हैं। परिणामतः उस अवधि में हर प्रकार से आपके व्यापार एवं नौकरी में उन्नति होंगे। यदि किसी भी प्रकार की प्रोन्नति आपकी रुकी हुई थी तो थोड़े से ही प्रयास से यह भी संभव होगा। आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति होंगे, परंतु कभी कभी अपने उच्च पदाधिकारियों के साथ थोड़ी बहुत समस्याएं भी पैदा हो सकती है, क्योंकि आप में इस अवधि में कुछ अहंकार की भावनाएं भी पैदा हो सकती है। अतः अपने अहं को रोकना, अपने अहंकार को बस में करना आपकी जवाबदेही होगी। नौकरी व्यापार में राहु के कृपा से आपको खूब लाभ होने की संभावनाएं बनेंगी और आप अपने जीवन में उन्नति के तरफ अग्रसर होंगे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि वृश्चिक राशि के लिए राहु का प्रभाव अत्यंत ही सुखद फल देने वाला होगा, परंतु पति पत्नी के मध्य सामंजस्य बैठा कर रखना आपके लिए नितांत आवश्यक होगा। अन्यथा यदि किसी भी प्रकार की इस अवधि में पति पत्नी के मध्य विवाद पैदा हुए तो वह कोर्ट तक भी जा सकती है, क्योंकि सप्तम भाव में जब भी राहु का प्रवेश होता है तो वह व्यक्ति को न तो गृहस्थ जीवन जीने देता है और न ही उसे बैरागी बनने देता है। वह बीच में बिल्कुल त्रिशंकु की तरह लटका हुआ रहता है। उसके मन में हमेशा ही एक संशय की स्थिति पैदा हो जाती है और पति पत्नी के मध्य अविश्वास की भावनाएं कभी कभी अहितकर साबित होती है। अतः राहु के दुष्प्रभावों से मुक्ति पाने के लिए आवश्यक है कि इस अवधि में राहु का एक माला जाप आप अवश्य ही करें। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।